नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है खुदा की बंदगी और कबीर की राह। एक समय की बात है, हजरत राबिया बसरी रजी की मौजूदगी में एक रोज एक मजलिस में खुदा की बंदगी यानी इबादत के बारे में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा कि मैं इबादत इसलिए करता हूं कि जहन्नुम से महफूज रह सकूं। एक ने कहा इबादत करने से मुझे जन्नत में आला मकाम हासिल होगा, इसलिए मैं इबादत करता हूं। तब आपने फरमाया कि अगर मैं जहन्नुम के डर से इबादत करूं तो खुदा मुझे उसी जहन्नुम में डाल दे, और अगर मैं जन्नत के लालच में इबादत करूं तो खुदा मुझ पर जन्नत हराम कर दे। ऐसी इबादत भी कोई इबादत है? खुदा की बंदगी तो हम पर ऐन फर्ज है। हमें तो हर हाल में करना है, चाहे उसका हमें सिला मिले या कि ना मिले। अगर खुदा जन्नत या दोजख नहीं बनाता तो क्या हम उसकी बंदगी नहीं करते? उसकी बंदगी बिना मतलब के करनी चाहिए। उन्होंने कहा खुदा के यहां छोटे बड़े का कोई फर्क ही नहीं होता। यहां मर्द या औरत जन का कोई फर्क ही नहीं होता। कोई अल्लाह सूरत नहीं देखता, वो तो दिल देखता है। और अब आखिरत में हिसाब होगा तो नीयत को देखकर होगा। उन्होंने कहा कि इबादत के लिए जन्नत और दोजख का ख्याल दिल में लाना भी गुनाह है। उसकी इबादत बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के होनी चाहिए, और हम बस यही ख्वाहिश रखें कि बिना चाहत के उसकी इबादत जारी रहे। हमारी पूरी जिंदगी का यही इकलौता मकसद होना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय कबीर की राह। संत कबीर अपने उपदेशों की वजह से काफी प्रसिद्ध हो गए थे। कई लोग उनके शिष्य बन चुके थे। बड़े बड़े धनवान भी कबीर के प्रवचन सुनने आने थे। कबीरदास कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन उनके यहां धनी सेठ पहुंचा। सेठ ने संत कबीर से कहा कि आप इस तरह कपड़ा बुनते हैं, इससे हमें शर्म आती है। आप हमारे गुरु हैं, आपको आराम से रहना चाहिए। कृपया बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। कबीरदास ने सेठ से कहा कि भाई, आपकी ये बातें सुनकर मुझे आप पर शर्म आ रही है। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं कपड़े बुनने का ही काम करता हूं, यही मेरी जीविका चलाने का एकमात्र साधन है, और मैं जरूरतमंद लोगों के लिए भी कपड़े बुनता हूं। अब मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट ही हूं। आप धनवान हैं और किसी मदद करना चाहते हैं तो आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। मुझे दान करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तो संतुष्ट हूं और संपन्न भी हूं। पहले से संपन्न लोगों को दान देने का कोई लाभ नहीं है। आप मुझे दान देकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। जो लोग भूखे सोते हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े और कंबल नहीं है, उन्हें जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएंगे तो उनका भला होगा और आपके धन का भी सदुपयोग होगा। कबीरदास की ये बातें सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया, और संत कबीर ने सेठ को इस तरह से सही राह दिखाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।